तो जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने नोटिस को डाउनलोड कर लिया है और यह नोटिस आप देख सकते हो 20/7/2021 का ये नोटिस है, जो कि काफ़ी लेटेस्ट है। आज हो गया आपका 21 तारीख। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो क्या बताया गया फ्रेंड्स कि जितने भी आईटीआई के छात्र हैं उनके लिए है विषय संस्थानों में प्रशिक्षण कार्य पुनः प्रारंभ करने के संबंध में महोदय उपयुक्त विषयानुगत एवं संदर्भित पत्रों के द्वारा अप्रैल 2021 से लॉकडाउन लागू होने के कारण आईटीआई संस्थानों में प्रशिक्षण कार्य बंद कर दिए गए थे, जिसके कारण परीक्षार्थियों का प्रशिक्षण भी 16/4/2021 से स्थगित किया गया था। तो ये आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि आप लोग का जो है लॉकडाउन के कारण अप्रैल से ही सभी आईटीआई सेंटर बंद थे, जिसके कारण आप लोग का 16/4 से ही सभी जितने भी पढ़ाई है या फिर परीक्षाएं सभी कुछ बंद कर दिया गया था, कुछ भी नहीं हो रहा था। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि लॉकडाउन के दौरान परीक्षार्थियों के व्यवसायों के पाठ्यक्रमों के सैद्धांतिक पाठ को पूर्ण करने के लिए ई कंटेंट विभागीय वेबसाइट इतना तथा भारत सरकार की वेबसाइट इतना पर आदेश तो यहाँ पे बताया गया है कि उपलब्ध विभिन्न व्यवसायों के ई कंटेंट तथा अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सैद्धांतिक प्रशिक्षण या वर्कशॉप कैलकुलेशन या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन करवाया सैद्धांतिक पाठ्यक्रम पूर्ण करवाने के दिशा निर्देश जारी किए गए थे। यानी कि फ्रेंड्स ये चीज़ जो है यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि लॉकडाउन के दौरान ये जो आदेश तो यहाँ पे बताया गया है, ये जो साइट बताई गई है ये विभागीय वेबसाइट है और भारत सरकार की तरफ से एक जो है वेबसाइट www.bharatskill.government.in एक जो है उपलब्ध कराया गया था छात्रों के लिए, जिसपे कि सारा कुछ जो है प्रशिक्षण दिया जाता था ऑनलाइन के माध्यम से, जिसमें कि आप दोस्तों यहाँ बताया गया कि प्रशिक्षण का वर्कशॉप कैलकुलेशन का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का इंजीनियरिंग ड्राइंग की ऑनलाइन कक्षाएँ चलती थी। उसके बाद बताया गया आप देख सकते हो यहाँ पे कि अतः निर्देशानुसार निर्देश दिया जाता है कि राज्य सरकार के संदर्भित आदेश के तहत त्रिस्तरीय जन अनुशासन दिशा निर्देश 4 प्रतिसंलग्न में जारी नई गाइडलाइन के बिंदु संख्या 2 प्रदेश के समस्त कौशल प्रशिक्षण केंद्रों को 50% क्षमता के साथ प्रातः 8 बजे से सायं 8 बजे तक खोला जाए। तो आप देख सकते फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया है कि 50% क्षमता के साथ कम से कम 8 बजे से सायं 8 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति होगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम से कम, आप देखिए यहाँ पे लिखा गया कम से कम फर्स्ट डोज लगवा ली हो, कि पालन में दिनांक 22/7/2021 से राजकीय या प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्रारंभ करवाना सुनिश्चित करें। यानी कि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जितने भी स्टेट हैं, हर स्टेट में अब जो है आईटीआई सेंटर ओपन हो रहा है। आप लोग को पता है इसके पहले मैंने जो है महाराष्ट्र के जितने भी छात्र हैं उनके लिए बताया था कि महाराष्ट्र में भी पूरी तैयारी की जा रही है आईटीआई सेंटर खुलने का। बिहार में ऑलरेडी खुल चुका है आईटीआई सेंटर, उत्तर प्रदेश में भी खुल चुका है। अब ये जो है आपको बता दूं कि राजस्थान से ये नोटिस आई है, तो आप ये मत सोचिएगा कि कौन से स्टेट से आई है। हर स्टेट में जो भी नियम लागू होगा हर स्टेट में होगा। चाहे आप किसी भी स्टेट के छात्र हैं, आपको तभी अनुमति दी जाएगी आईटीआई सेंटर जाने की जब आप फर्स्ट डोज लगवा चुके हों, और प्रातः 8 बजे से सायं 8 बजे तक जो है खुलेगा, और वो 22 तारीख से खुलने की पूरी संभावना है, यानी कि कल से। तो ये इसलिए आईटीआई सेंटर खोला जा रहा है फ्रेंड्स क्योंकि आप लोग की परीक्षा है। आप लोग को अच्छी तरीके से पता है कि लास्ट वीक में परीक्षाएं होने वाली है, तो जब तक आईटीआई सेंटर नहीं ओपन होगा आप लोग परीक्षा कैसे दीजिएगा, क्योंकि परीक्षाएं तो आईटीआई सेंटर में ही होती हैं। चाहे आपने जिस आईटीआई सेंटर में एडमिशन लिया है उसमें हो या ना हो, सेंटर को चेंज कर दिया जाता है, लेकिन आईटीआई सेंटर में ही होता है। हो सकता है कभी कभी कोई कॉलेज में भी सेंटर दे दिया जाता है, लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया है तो प्लीज़ जाकर के आप लोग फर्स्ट डोज का वैक्सीन कम से कम लगवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है साफ साफ लिख दिया गया है कि कम से कम चाहे वो टीचर हों चाहे वो छात्र हों फर्स्ट डोज की वैक्सीन लगवानी चाहिए, तभी उनको एंट्री मिलेगी। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं
बताया गया कि उक्त के साथ ही प्रशिक्षण के दौरान केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी सोशल डिस्टेंसिंग तथा कोरोना से बचाव के मापदंडों की पालन पूर्णतः सुनिश्चित की जावे। यानी कि कोरोना का जो प्रोटोकॉल होता है, सोशल डिस्टेंसिंग, वो सारा कुछ आपको मानना होगा, सभी को, टीचर को भी, आपको भी, तभी जो है आप लोग जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचिए कि अब ITI सेंटर खुल गया है, लॉकडाउन खत्म हो गया है तो अभी ना मास्क लगाना है, ना ही सैनिटाइजर, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। ऐसा कुछ नहीं, आप लोग को सारा कुछ जो प्रोटोकॉल बनाया गया है वो सब पालन करते हुए ही आपको जो है जाना होगा ITI सेंटर में, चाहे आप परीक्षा देने जा रहे हो, चाहे आप क्लास करने जा रहे हो, चाहे आप कोई भी काम से ITI सेंटर जा रहे हो। उसके बाद यहाँ बताया गया है, आप देख सकते हो कि संस्थान में कंटेंट तथा ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से सैद्धांतिक प्रशिक्षण कार्य या वर्कशॉप कैलकुलेशन इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अध्ययन करवाने का कार्य पूर्ण करवाया जाए। वंचित तबके के ऐसे परीक्षार्थियों को संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण कंटेंट तथा ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इन्हें संस्थान में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। तो इस तरीके से अब जो है फ्रेंड्स सभी तैयारियां आप लोग की जा रही है, व्यवस्था की जा रही है कि छात्रों की जो इतने दिनों से जो पढ़ाई आप लोग की पूरी नहीं हो पाई है, लॉकडाउन के कारण ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी ऑफिशियल साइट जो था भारत सरकार की तरफ से, लेकिन फिर भी ऑनलाइन क्लास में उस तरीके से छात्र पूरी तरीके से क्लास नहीं कर पाते जितना कि वो ITI सेंटर में जाकर के क्लास अटेंड करते हैं। बहुत सारे छात्र के पास ना इंटरनेट है, ना उनके पास मोबाइल है, और अगर है भी इंटरनेट तो मतलब वो ऐसे भी एरिया में रहते हैं जहाँ की हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, ताकि वो ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी मजबूरी के साथ छात्र जो है पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसके लिए अब जो है आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। खास करके ये परीक्षा जो आप लोग की होने वाली है, इसके लिए ITI सेंटर को खोला जा रहा है और सभी स्टेट में खुलेगा। हो सकता है 1-2 स्टेट में नहीं भी खुल सकता है जहाँ की ज़्यादा लॉकडाउन होगा, तो वहाँ पर परीक्षा भी प्रभावित तो हो सकती है। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, जहाँ पर ज़्यादा कोरोना होगा और ITI सेंटर नहीं खुलेगा, हो सकता है वहाँ पर परीक्षा लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कितने ऐसे छात्र हैं जिनका ITI सेंटर ओपन हुआ है या नहीं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है फ्रेंड्स कि जिन व्यवसाय यूनिटों के परीक्षार्थियों की प्रवेश क्षमता के आधे से अधिक, उनमें परीक्षार्थियों को 2 बैच में विभक्त कर प्रत्येक बैच को 1-1 दिन के अंतराल से जो संस्थान में प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्य, इंजीनियरिंग, ड्राइंग या प्रशिक्षण संपादित करवाया जाएगा। यही सारी चीज़ें लिखी गई। आप देख सकते हो कि प्रवेश स्थान 20 परीक्षार्थी हैं। यदि किसी यूनिट में 10 से अधिक तथा 15 परीक्षार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं तो उन्हें 2 बैच में 8 बजे से, प्रथम बैच होगा 8 बजे से और द्वितीय बैच होगा 7 बजे से 7 परीक्षार्थियों में विभक्त कर तो अनुसार प्रशिक्षण कार्य संपादित करवाया जाएगा। यानी कि इसमें साफ साफ एक ही चीज़ सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए कि यदि जैसे कि ज़्यादा छात्र हैं, मान लीजिए कि 100 छात्र हैं, तो उसमें से आधे छात्रों को, 50 छात्र को एक दिन बुलाया जाएगा, 50 छात्र को एक दिन बुलाया जाएगा, ऐसे अल्टरनेट करके बुलाया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग का 2 बैच चलेगा, उस 2 बैच में आधे छात्र को एक बैच में बुलाया जाएगा। हो सकता है पहले 8 बजे से क्लास चलेगी, 8 बजे से 12 बजे तक एक बैच रहेगा, तो उसमें आधे छात्र आएंगे। फिर 12 बजे से जो टाइम दिया जाएगा उसमें आधे बैच में जो बचे हुए छात्र होंगे वो आएंगे। तो इस तरीके से आप लोग को क्लास जाना है और परीक्षा भी इसी तरीके से होगी। एक बार सभी छात्रों की परीक्षा नहीं होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तो फिर आधे छात्रों को लेकर के परीक्षा भी इसी तरीके से लिया जाएगा। तो आप लोग तैयार हो जाए फ्रेंड्स परीक्षा और आप लोग के क्लास सारा कुछ करने के लिए। जो छात्र क्लास करना है जिनको, वो क्लास करने के लिए तैयार हो जाइए। अब जो है आप लोग की सारी चीज़ शुरू हो रही हैं, परीक्षा भी शुरू हो गई है और क्लासेस भी आप लोग की स्टार्ट हो चुकी हैं। तो कल से जो है आप लोग का सारा ITI सेंटर खुल जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यही अपडेट था जो कि आपके साथ शेयर करना था। चलिए सुना ही, थैंक यू।